वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। कल हमने बाबर के बारे में चर्चा किए थे, तो आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किए और आज हम इस वीडियो में हुमायूं के बारे में चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं के पिता बाबर ने अपनी मृत्यु के समय एक अंतिम इच्छा जताई थी, जिसे वसीयत कहते हैं। उन्होंने अपने हुमायूं से बोले थे कि मेरे और 3 पुत्रों को किसी प्रकार की कष्ट नहीं होने देना, उसे कभी ख्याल नहीं आने देना कि उनके पिता मृत हो गए हैं। बाबर लंबे समय तक बीमार रहे और अंततः 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय हुमायूं बदखसा का सूबेदार था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। उन्होंने 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। हुमायूं ने मध्य एशिया की परंपरा के अनुसार अपने भाइयों को साम्राज्यों को बांटना शुरू किया। इसने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार दिए। हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं कि हुमायूं 4 भाई थे: हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। तो कामरान को काबुल और कंधार सौंप दिया, अस्करी को संभल प्रदेश दे दिया, हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की राज सौंप दी और हुमायूं ने सुलेमान मिर्ज़ा को बदखसा का सूबेदार बनाया। ये सुलेमान मिर्ज़ा हुमायूं के चचेरे भाई थे। हुमायूं ने 23 वर्ष की अवस्था में आगरा की गद्दी पर बैठा था। उस समय गुजरात के राजा बहादुर शाह राजस्थान पर घेरा डाले हुए था। उसकी दुर्ग के चारों तरफ से छेके हुए था। वहाँ की रानी, राजस्थान की रानी कर्णावती थी। कर्णावती ने हुमायूं से सहायता मांगी। कर्णावती ने हुमायूं के लिए राखी भेजी थी, जो हुमायूं अपने हाथों में धारण कर लिया था। और यह सब देखकर बहादुर शाह ने हुमायूं को विनती किया कि आप इस काम में दखल अंदाजी नहीं दे सकते हैं। पर हुमायूं ने नहीं माने और अपनी सेना लेकर राजस्थान की ओर बढ़ चले। यह देखकर बहादुर शाह ने वहाँ की राज्य छोड़कर अपने राज्य गुजरात निकल गए। परंतु हुमायूं वहाँ भी नहीं रुके, गुजरात पहुँच गए और वो बहादुर शाह को बाबर की सेना की शक्ति मालूम था। वो वहाँ से छोड़कर अपने राज्य को मांडू पहुँच गए। अपने राज्य गुजरात को छोड़कर मांडू पहुँच गए। इस प्रकार पीछा करते हुमायूं की सेना भी मांडू पहुँच गई। वो मांडू से दक्षिण भारत की ओर निकल गए और तब हुमायूं ने उसे छोड़कर आकर गुजरात के किले पर अपना आधिपत्य जमा लिए और कुछ दिनों तक गुजरात में ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताने के बाद वे अपने राज्य आगरा लौट गए और गुजरात का सूबेदार अपने भाई अस्करी और हिंदाल को नियुक्त कर दिए, जो कि हुमायूं के लिए सबसे बड़ा गलती साबित हुआ। कुछ दिनों के बाद अस्करी और हिंदाल भी गुजरात राज्य को छोड़कर आगरा लौट आए, क्योंकि अभी बहादुर शाह की मृत्यु नहीं हुई थी और वो बहादुर शाह पुनः अपने राज्य गुजरात पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। और इस प्रकार हुमायूं को गुजरात से आना सोते हुए को मुंह में पके हुए आम से तुलना किया जाता है। आगे चलते हैं। चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में होता है, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। कर्मनाशा नदी के तट पर होता है, जो कि कर्मनाशा नदी गाजीपुर में बहती है, उत्तर प्रदेश के। ये बिहार के नज़दीक है। कहते हैं कि शेर शाह सूरी पहले बाबर की सेना में कार्यरत थे। उसी समय बाबर ने
अपने पुत्र हुमायूं को बताए थे कि एक अफ़गानी है जो इसमें बहुत ही चतुराई से अपनी काम निकालता है, उस पर अपना नज़र रखा करना। इस प्रकार वो सासाराम में आकर बस जाते हैं और यहीं से उन पर चढ़ाई करते हैं। रात के समय में थकी हुई सेना कर्मनाशा नदी के तट पर सो रही थी और उसी समय छापेमारी होता है। वो अपने उस नदी के चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनकी सेनाओं को मार देते हैं। तब उसी समय एक नाविक उस नदी में था और कहा जाता है कि बहुत सी सेनाओं ने नदी में कूदकर अपनी जान गंवा दी और उस नाविक ने हुमायूं को नदी पार कराए थे और कुछ दरबारियों को इस तट से उस तट लेकर आए थे और उनकी जान बचाई थी। वो अपने बचे खुचे दरबारियों और सेनाओं के साथ आगरा लौट आते हैं। इस प्रकार चौसा के युद्ध में बहुत भारी हुमायूं को क्षति होता है, हार होती है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, ये युद्ध भी हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में होता है 1540 ईस्वी में। इसमें हुमायूं का पूर्ण पराजय होता है और वो दर दर भटकने लगते हैं। उसी समय हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम, आप नोट करते चलिएगा, हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम बीमार थी, वो गर्भवती थी और इस तरफ से उस तरफ घूमते फिर रही थी अपने पति के साथ। शेर शाह सूरी ने उन्हें इतना तबाह किया था कि वो बहुत परेशान हो गए थे। वो जिस राजा के पास अपनी सहायता के लिए जाते थे, उसी राजा के पास शेर शाह सूरी का एक पत्र जाता था और उसने लिखा होता था कि यदि आपने हुमायूं की सहायता दी तो आपके राज्य को तहस नहस कर देंगे। हुमायूं की शक्ति से लोग तो परिचित थे, पर उसे हारने के बाद लोगों को समझ में आ गया था कि शेर शाह सूरी कितना मजबूत शासक है। इसके वजह से उन्हें कोई भी शरण नहीं देता था। उनकी पत्नी गर्भवती थी, उनके इलाज के लिए भी कोई ठहरने नहीं देता था अपने राजमहल में। और तब राजस्थान के एक छोटे से रियासत के राजा ने उन्हें ठहरने की मौका दे दी। फिर उनके पास एक पत्र गया और उसमें ठीक इसी प्रकार की बातें लिखी हुई थी। तब उसने शेर शाह सूरी को अपना प्रतिकार सुनाया और बोला कि इंसानियत सबसे बड़ी होती है, चाहे मुझे मेरी शरण में जो आ जाए, इसके लिए राजस्थान का एक एक राजपूताना अपने मृत्यु के लिए तैयार है, अपनी जान गंवाने के लिए तैयार है। और इस प्रकार वहीं उनकी पुत्र का जन्म होता है, जिनका नाम आप लोग सभी जानते हैं, अकबर रखा गया। इसके बाद वो काबुल चले जाते हैं अपने भाई अस्करी और हिंदाल के पास, तो उसने भी अपने राज्य में रहने की शरण नहीं दी। अंततः वो थके हारे बहुत ही परेशान थे और तब अपने पुराने मित्र मध्य एशिया के एक राजा के पास गए। उन्होंने इनकी सहायता की और अपनी सेनाओं देकर काबुल को जीत लिए, जिसे सरहिंद का युद्ध कहा जाता है। ये 1555 ईस्वी में हुआ और अपने भाई अस्करी और हिंदाल को बंदी बना करके उनके गर्म लाह से आँखों में डाल दिया गया। इस प्रकार अंधे हो गए और वे वहाँ का सम्राट बन गए। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। इस प्रकार कहा जाता है कि हुमायूं ज्योतिषी में ज़्यादा विश्वास करते थे और एक बार फिर से हुमायूं भारत में कमबैक करते हैं और अपने पिता की अस्थियों को काबुल में जाकर दफनाते हैं। और 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दिन पनाह भवन के पुस्तकालय से सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुमायूं का मृत्यु हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को दबा करके शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।